क्या आपके गुड़हल के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है और पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं है? इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल छोटे हो चुके हैं और पौधे के जो फ्लावर हैं वो भी अच्छे खिल नहीं रहे हैं और जो भी कलियाँ आती हैं वो भी गिर जाती हैं और पौधे में बहुत सारे पत्ते ऐसे पीले आ रहे हैं। पौधे में जो है नई ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। तो गर्मी की वजह से प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, प्लांट को आप बार बार खाद डाल रहे हैं लेकिन उस खाद का कोई भी असर पौधे में नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम आपको पौधे में क्या क्या काम करनी है और कौन सी ऐसी ज़रूरी खाद है जो पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक देने वाली है। इस भरी गर्मी में पौधे को बहुत ज़्यादा राहत का एहसास होगा। पौधा कंटिन्यू ग्रोथ भी करेगा और इसके पत्ते जो आएंगे वो शाइनी पत्ते होंगे, कंटिन्यू ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो ऐसे कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी और इनको इस्तेमाल करने से पौधे को हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन मिल जाएगा और आपके लिए बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। अक्सर क्या करते हैं, हम बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी खाद लाकर दे देते हैं लेकिन उनमें क्या होता है अक्सर हमें पता नहीं होता। और हम जो घरेलू जो खाद इस्तेमाल करते हैं इनमें ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं जो पौधे को हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन दे सकते हैं और इस तरह के खाद मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 570 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे पौधे इस तरह लशकिन बने रहते हैं, तो बार बार बाज़ार से महंगी खाद लाना भी पॉसिबल नहीं होता और इतने सारे पौधे हैं, कितने सारे खाद खरीदेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक खाद ही मैं ज़्यादातर डालती हूँ और जितने सारे बड़े पौधे होते हैं उनको मैं अलग से खाद डालती हूँ। इस पर भी मैंने कई सारे वीडियोज़ आपसे शेयर भी किए हैं। जैसे घरेलू जो छिलके निकलते हैं, जैसे ऐसे आप देख सकते हैं, ये है जो प्याज के जो छिलके हैं यानी अनियन पील्स हैं, इससे मैंने पॉट की मल्चिंग किया है और इससे और भी एक फ़ायदा मिलने वाला है, वो है प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग ले पाएंगे। जो प्याज के छिलके होते हैं इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पौधे में मल्चिंग किया है और मल्चिंग आप वर्मी कंपोस्ट से कर सकते हैं, कोकोपीट से कर सकते हैं, सूखे पत्ते से कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, मिट्टी बार बार सूख जाती है और मिट्टी बार बार सूखने के कारण उसके जो जड़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं। और मल्चिंग से क्या होता है, डायरेक्ट जो धूप है वो मिट्टी में नहीं लगती, पौधा हेल्दी रहता है। तो इसके लिए आप राइस हस्क से भी मल्चिंग कर सकते हैं। और आपके पास अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो आप पौधे को ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे सुबह और शाम की धूप लगे। दोपहर की जो तेज़ गर्मी है वो नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे मैं खाद दिखा रही हूँ, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसका इस्तेमाल आपको गर्मी में बहुत अच्छे से करनी है और ये पौधे को ठंडक भी देती है। साथ ही साथ आप जो भी कोई खाद मिट्टी में डालते हैं उसका असर भी पौधे में होने लगता है, क्योंकि इसमें इतने सारे माइक्रोब्स हैं यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। और अगर पौधे की जो जड़ें हैं वो इनएक्टिव हो चुके हैं तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो मिट्टी में जाकर पौधे की जड़ों को भी ताकत देते हैं, साथ ही साथ इसको न्यूट्रिशन लेने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून दही और जो खट्टी दही होती है यानी घर में जो पुराना दही हो जाता है वो खट्टी दही लेनी है, बाज़ार का दही नहीं है। और इस खट्टी दही का इस्तेमाल जो करना है, इसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। आपके पास दही नहीं है, छाछ है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मट्ठा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास छाछ है, मट्ठा है, इनको जाके मिट्टी में नहीं डालना है, इसको अच्छे से इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और दही है तो मैं अच्छे से घोल रही हूँ। तो अगर आपके पास 1 लीटर खाद है यानी 1 लीटर आपके पास छाछ है या मट्ठा है तो कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास बनाया है इसको 2 टीस्पून से, तो इसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। मैंने इसमें ½ लीटर पानी में डाइल्यूट कर लिया है और इसको छान के ही देना है। मिट्टी में डालेंगे आपका हर कोई पौधा है, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, हर एक पौधे को आप हेल्दी बनाए रख सकते हैं। इसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी, यानी पौधे के जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी में चल पाएंगे, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यू होगी, पौधा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। पौधे के जो पत्ते जल रहे हैं या पौधे के पत्ते छोटे हो चुके हैं वो भी नहीं होंगे, पत्ते शाइनी बनेंगे। इससे क्या होगा, पौधा अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन ले पाएगा और हेल्दी बनेगा। तो इसको जो करना है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, महीने में 1 बार करेंगे इस गर्मी में तो आपके पौधे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी। और यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून दही लिया है, अच्छे से फेंट रही हूँ इसको। और इसको मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह के जो चीज़ें हैं जार में बना कर रख देती हूँ
तो इसको रखने से क्या होता है, ये और भी अच्छे से फर्मेंट होता है। इसमें और भी जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, यानी जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, वो भी कई गुना बढ़ जाती है। तो इसके वजह से हमारे हर एक पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से मिलेगी। और कोई भी खाद अगर आप फर्मेंट तरीके से बनाते हैं, यानी जो आप अगर सरसों कली खाद बनाते हैं या कोई भी खाद बनाते हैं, जैसे बेसन की जो खाद होती है उनको फर्मेंट किया जाता है, तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। जो मैं तरीका दिखा रही हूँ, आप अपने हर एक पौधे में इस तरह के जो दही है, खट्टी दही या छाछ, आप हर एक पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह बॉटल में बनाकर रख देती हूँ और 2-3 दिन बाद मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो चीज़ है, आप अपने हर एक सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, सभी पौधे में इस्तेमाल करेंगे। आपके पौधे में ना ही कभी कलियाँ गिरेगी, ना ही फूल गिरेंगे। तो आपके पौधे में अगर फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं या जो सब्ज़ी नहीं आ रही है, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। तो आपने देखा होगा, बहुत बार पौधे की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इसके वजह से भी पौधे को नुकसान होती है। इस हार्ड मिट्टी में क्या होता है, पौधे के जो जड़ें हैं वो चल नहीं पाती और मिट्टी जो है हार्ड होने के बाद आप कोई भी न्यूट्रिशन डालेंगे तो पौधा उसको ले नहीं पाएगा। या आपने बहुत सारा कंपोस्ट डाला है, खाद डाला है, लेकिन उसमें कोई असर नहीं है, तो आप कोई भी कंपोस्ट डालते हैं या खाद डालते हैं, इसके बाद आप ये जो छाछ की जो पानी है, इसको आप कम से कम 1 से 2 कप आप मिट्टी में डाल सकते हैं। यानी पहले जो खाद डाला है उसको अच्छे से डिकम्पोज़ करने के लिए आप ये खाद डाल सकते हैं और इसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है। इस पर भी मैंने पहले से वीडियो शेयर करके रखी हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर देख सकते हैं। इतने सारे जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं हमेशा से आपसे शेयर करती रहती हूँ। और इसको अच्छे से छान के आप पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। जिस भी किसी प्लांट में कैल्शियम की कमी है, जैसे मिर्च का पौधा है, टमाटर का पौधा है, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस पौधे में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मनी प्लांट में कर सकते हैं, मनी प्लांट जो है उसके पत्ते शाइनी बनते हैं। तो ये जो घरेलू खाद मैं बता रही हूँ, ये पौधे के लिए अमृत समान खाद है। पौधे के पत्ते लशकिन बनेंगे, कंटिन्यू ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है। तो अभी मैं और एक खाद बताऊँगी जो बिल्कुल अमृत समान खाद है और आपके प्लांट में अगर गर्मी की वजह से प्लांट ख़राब हो रहे हैं, पत्ते जल रहे हैं, पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं है और पौधे की शाइन बिल्कुल चली गई है, पौधा सूखने लगा है, तो उस तरह के कंडीशन में आपको ज़रूर से देनी है। और अभी भीषण गर्मी में आपको पौधे में केमिकल खाद बिल्कुल भी नहीं देना है और मिट्टी में तो कभी भी नहीं देना है। और इस टाइम मिट्टी को ठंडक रखने के लिए मैंने मल्चिंग बताई है, साथ ही साथ आपको शाम को पौधे में अच्छे से शावरिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं जो खाद बताऊंगी ये पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक देने वाली है। और यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा के पत्ती, मैंने 3 एलोवेरा के पत्ती लिए हैं। आपके पास जितने भी सारे एलोवेरा के पत्ते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रा का उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के 2 एलोवेरा के पत्ते हैं तो 2 एलोवेरा के पत्ती से ही हो जाएगा। तो मैं पहले 200 ml खाद बताऊंगी और इसके लिए मैंने 3 एलोवेरा के मीडियम साइज़ के पत्ते लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ करी पत्ता लिया है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन हैं जो हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं, बहुत सारे बीमारियों से बचाते हैं। उसी तरह एलोवेरा में 20 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं और पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक देती हैं, इसको जड़ों को भी ताकत देती हैं क्योंकि ये रूट हार्मोन का काम करता है। साथ में मैंने 1 टीस्पून दही मिलाई है और ये अच्छे से फर्मेंट करने के लिए है। तो इसको इस तरह लिक्विड बनाकर मैंने इन सभी चीज़ों को, यानी जो करी पत्ता है उसके 1 डंठल ले लिए हैं पूरे पत्ते समेत और इन सभी को अच्छे से ग्राइंड करके मैंने पीस करके रखा है और इसको 1 रात के लिए छोड़ना है, यानी कम से कम 12 घंटा चाहिए। इसके बाद इसमें जितने सारे माइक्रोब्स हैं और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैंने दही मिलाई है, छाछ है आपके पास वो भी मिला सकते हैं और इसको ढक कर के रखना है कम से कम 12 घंटे के लिए। इसके बाद इसको छलनी से छान लेनी है और छान के ही आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं पौधे के ऊपर स्प्रे करना तो स्प्रे भी कर सकते हैं और अगर मिट्टी में डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। तो इसको छानने से बहुत ही अच्छा होता है, इसके जो पार्टिकल्स है वो मिट्टी में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अभी पौधे में ठंडक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर दोपहर की तेज़ गर्मी में आपको दिख रहे हैं पौधे सूख रहे हैं, मिट्टी सूख चुकी है, तब भी आपको पानी नहीं डालना है।
यानी दोपहर की तेज़ गर्मी में कभी भी पानी या फर्टिलाइज़र पौधे में नहीं देना है, ये और भी नुकसान करती है। आपको सुबह देना है या शाम को देना है, दोनों में से कोई भी टाइम आप दे सकते हैं। और शाम को प्लांट के ऊपर अच्छे से शॉवरिंग कर दीजिए, यानी प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। इससे पौधे हेल्दी रहेंगे, उस उनमें जो धूप की वजह से जो पत्तियाँ जलने की प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं होगी। तो आपको ये जो खाद है गुड़हल में ज़रूर से देना है, गुलाब में ज़रूर से देना है। गुड़हल में देने से क्या होगा, पौधे को बहुत सारा नाइट्रोजन मिलेगा, साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में अमाइनो एसिड है और पौधे के जो गुड़हल की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बने रहेंगे। तो आपको फ्लावरिंग में कोई भी कमी नहीं आएगी। आपको बाज़ार से कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं चाहिए। आपको इस भरी गर्मी में इस तरह के होममेड खाद ही देनी चाहिए। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेनी है। मैंने 200 ml खाद बताई है और इसको अगर प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है तो आपको कम से कम और 200 ml पानी मिला लेनी है और प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और मिट्टी में भी डालना है तो 200 ml के साथ कम से कम और 200 ml पानी मिलाकर आप मिट्टी में भी डाल दीजिए। तो गर्मी की वजह से आपके पौधे में ना ही कलियाँ गिरेगी, ना ही पौधे के पत्ते पीले पड़ेंगे, ना ही पौधे सूखेंगे और हर एक पौधे में आप डाल सकते हैं और गुड़हल में इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसको कम से कम 15 डेज़ के गैप में ज़रूर डालिए। आपके पौधे में कभी कभी कलियाँ नहीं गिरेंगी, पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।